हेलो एवरीवन, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त एंड टीचर वाजिद चौधरी और आज आपको एक ही वीडियो में सिखाने वाला हूं सुड के सारे प्रयोग। जी हाँ, हम एक ही वीडियो में सुड के सारे यूज सीखेंगे कि हम सुड का कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज करते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे, छोड़ के मत जाए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप सुड के सारे यूज सीख लेंगे, वो भी मात्र एक ही वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, सुड का पहला यूज होता है करना चाहिए के सेंस में। जी हाँ, करना चाहिए। जब आप बोलते हैं आपको कोई काम करना चाहिए तो वहाँ पे क्या आप सुड का यूज करते हैं और उसके साथ आप वर्ब की क्या है फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम्हें पढ़ना चाहिए तो आप बोलेंगे यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, यू शुड प्ले। तो जहाँ करना का सेंस हो, करना चाहिए, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे शुड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सुड के अगले यूज की। सुड का अगला यूज होगा होना चाहिए के सेंस में। होना चाहिए मतलब आपको कुछ होना चाहिए, उस सेंस में हम क्या है सुड का यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ में बी का भी यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर। क्या तुम्हें होना चाहिए क्या डॉक्टर। उसे घर पे होना चाहिए, उसे घर पे होना चाहिए, तो आप ऐसे बोलेंगे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। उसे घर पे होना चाहिए। तो होना चाहिए के सेंस में भी आप किसका यूज करते हैं, किसका, सुड का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले यूज की तरफ। और इसका नेक्स्ट यूज होगा किया जाना चाहिए के सेंस में। किया जाना चाहिए मतलब कोई काम किया जाना चाहिए, लेकिन आप क्या करेंगे इसमें सुड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा इंग्लिश बोली जानी चाहिए, इंग्लिश बोली जानी चाहिए, तो आप बोलेंगे इंग्लिश शुड स्पोकन, इंग्लिश शुड स्पोकन। इंग्लिश क्या की जानी चाहिए, बोली जानी चाहिए। इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, तो आप बोलेंगे इंग्लिश शुड टॉट, इंग्लिश शुड टॉट। इंग्लिश क्या की जानी चाहिए, पढ़ानी जानी चाहिए। मतलब कोई काम किया जाना चाहिए, तो शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके आप सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका यूज पास होना चाहिए के सेंस में। पास होना चाहिए मतलब आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए, उस सेंस में भी क्या है शुड का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा उसके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, तो आप बोलेंगे ही शुड हैव लॉट्स ऑफ मनी, ही शुड हैव लॉट्स ऑफ मनी। तो आप शुड के साथ हैव का यूज करेंगे पास होना चाहिए के सेंस में। ठीक है, मैंने कहा उसके पास कार होनी चाहिए, ही शुड हैव अ कार, ही शुड हैव अ कार, कि उसके पास कार होनी चाहिए। तो मतलब जब आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए तो वहाँ पे आप यूज करेंगे शुड हैव का। ठीक है गाइज, चलिए गाइज अब सीखते हैं सुड का नेक्स्ट यूज। और इसका नेक्स्ट यूज होगा करना चाहिए था के सेंस में। जब बात होती है किसी काम को करना चाहिए था, तो वहाँ भी हम यूज करते हैं शुड का, लेकिन इसके साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हें खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड, यू शुड हैव प्लेड, तुम्हें खेलना चाहिए था। मैंने कहा तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। ठीक है गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। और नेक्स्ट यूज है होना चाहिए था के सेंस में। होना चाहिए था मतलब तुम्हें कुछ होना चाहिए था, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसके साथ में शुड के साथ में हैव और बाद में बीन। ठीक है, मैंने कहा कि तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन डॉक्टर, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था। तुम्हें घर पे होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम, यू शुड हैव बीन एट होम, तुम्हें घर पे होना चाहिए था। तो जहाँ होना चाहिए था का सेंस आता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे शुड हैव और बीन का यूज करेंगे। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट यूज है शुड का किया जाना चाहिए था के सेंस में। किया जाना चाहिए था मतलब कोई काम किया जाना चाहिए था, तो आप इसमें क्या करेंगे शुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यूज करेंगे, और उसी से क्या है सेंटेंस कंप्लीट किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि उसे खेलना चाहिए था, उसे खेलना चाहिए था, तो आप ऐसे बनाएंगे ही शुड हैव बीन प्लेड, ही शुड हैव बीन प्लेड, कि उसे क्या करना चाहिए था, खेलना चाहिए था। ठीक है, मैंने कहा तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, तो आप बोलेंगे यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन स्पोकन इंग्लिश, यू शुड हैव बीन स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट यूज है हमारा इसका शुड का पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। तो सिर्फ इसमें आपने करना क्या है शुड हैव हैड का यूज करेंगे, शुड हैव हैड। आपके पास कोई सामान होना चाहिए था, शुड हैव हैड। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे यू शुड हैव हैड लॉट्स ऑफ मनी,
यू शुड हैव हैड लॉट्स ऑफ मनी, कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए थी। ही शुड हैव हैड अ कार, ही शुड हैव हैड कार, कि उसके पास कार होनी चाहिए थी। तो जहाँ पास होने का सेंस होना चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, शुड हैव हैड का यूज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट यूज है हमारा इसका शुड का करना ही चाहिए के सेंस में, करना ही चाहिए के सेंस में। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ शुड हैव टू का यूज करेंगे, शुड हैव टू का यूज करेंगे करना ही चाहिए के सेंस में। जैसे तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्टडी, यू शुड हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें क्या है, मेहनत करनी ही चाहिए। तो आप बोलेंगे यू शुड हैव टू हार्ड वर्क, यू शुड हैव टू हार्ड वर्क, तुम्हें मेहनत करनी ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शुड के नेक्स्ट यूज की। और शुड का नेक्स्ट यूज होगा करना ही चाहिए था के सेंस में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए था, तो आप बोलेंगे यू शुड हैव हैड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए था, तुम्हें खेलना ही चाहिए था, तो आप बोलेंगे यू शुड हैव हैड टू प्ले। तो दोस्तों, जहां करना ही चाहिए था के सेंस में, तो आप शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। अब है नेक्स्ट हमारा पास होना ही चाहिए, आपके पास कोई सामान होना ही चाहिए। इस यूज में भी शुड का यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ क्या करेंगे, शुड हैव टू हैव का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होने ही चाहिए, तो आप बोलेंगे यू शुड हैव टू हैव लॉट्स ऑफ मनी, यू शुड हैव टू हैव लॉट्स ऑफ मनी, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होने ही चाहिए, उसके पास मोबाइल होना ही चाहिए। तो आप बोलेंगे ही शुड हैव टू हैव मोबाइल, ही शुड हैव टू हैव मोबाइल, कि उसके पास क्या है, मोबाइल होना ही चाहिए। और नेक्स्ट यूज है शुड का पास होना ही चाहिए था के सेंस में। तो इसके लिए क्या है नियम, आप लगाएंगे शुड, फिर क्या लगाएंगे, हैव हैड टू हैव, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास मोबाइल, मेरे पास लैपटॉप होना ही चाहिए था, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं आई शुड हैव हैड टू हैव लैपटॉप, आई शुड हैव हैड टू हैव लैपटॉप, कि मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए था। तो जहां भी दोस्तों कुछ इस तरह के सेंटेंस आते हैं, तो उनको बनाना आसान है, बस आपने क्या है, सारे स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, देखने हैं, और अब बड़े आसान तरीके से आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, कोई मुश्किल आपको नहीं होगा। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।